बांग्लादेश को भारत ने दिया बड़ा झटका। बॉर्डर और व्यापार दोनों पर लगा ब्रेक। जी हां दोस्तों, पहले पाकिस्तान, फिर अजरबैजान, फिर तुर्की और अब भारत ने अपनी कूटनीति की तलवार बांग्लादेश पर चला दी है। इस बार भारत की विदेश नीति पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और स्पष्ट नजर आ रही है। वो वक्त चला गया जब भारत सहयोग और शांति के नाम पर हर रिश्ते को निभाता चला जाता था। अब हालात बदल चुके हैं। भारत अब हर उस देश को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है जो उसकी सीमाओं, सुरक्षा या आर्थिक हितों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करे। तुर्की को आर्थिक जवाब देने के बाद भारत ने अब नजरें बांग्लादेश की ओर मोड़ी हैं। लेकिन यह कोई साधारण कदम नहीं है। यह 4 दिशाओं से किया गया ऐसा प्रहार है जिसने ढाका की सरकार को हिला दिया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ 4 बड़े कदम एक साथ उठाए हैं। पहला और सबसे अहम, नॉर्थ ईस्ट की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब न सिर्फ लोगों का आना जाना रुका है, बल्कि सीमाओं पर व्यापार भी ठप पड़ गया है। यह फैसला सीधा असर डाल रहा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और नॉर्थ बंगाल जैसे राज्यों पर। भारत ने यह कदम तब उठाया जब संयुक्त राष्ट्र ने भारत पर जांच बिठाई कि वह रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों को देश से बाहर निकाल रहा है। लेकिन भारत ने यूएन के इस रवैये को अपने आंतरिक मामलों में दखल माना और अपनी नीति को और सख्त कर दिया। सरकार ने साफ संदेश दिया, भारत की सीमा में अवैध रूप से कोई नहीं रहेगा, चाहे उसे समर्थन कहीं से भी मिले। बीएसएफ को आदेश मिल चुके हैं कि हर संदिग्ध घुसपैठ या अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अब न चेतावनी मिलेगी, न कोई डील। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी लगभग नामुमकिन लग रही है। भारत ने न सिर्फ सीमा बंद की, बल्कि बांग्लादेश से आने वाले कई उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें रेडीमेड कपड़े, लकड़ी का फर्नीचर, प्लास्टिक और पीवीसी आइटम, फ्रूट, जूस, चिप्स, बिस्किट और सूती धागे शामिल हैं। यह व्यापार पहले सालाना करीब 1000 करोड़ का था, लेकिन अब इसका बड़ा हिस्सा रोक दिया गया है। केवल आवश्यक वस्तुएं जैसे मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और ट्रांजिट माल को छूट दी गई है। इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि उसका लगभग 1400% निर्यात भारत पर निर्भर था। भारत का संदेश अब साफ है, जो देश भारत की सीमाओं या सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, उसका व्यापार भारत की धरती पर नहीं चलेगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को इतनी सख्त नीति अपनानी पड़ी? वो पड़ोसी जो कभी भाई कहलाता था, आज भारत के निशाने पर क्यों है? दरअसल बांग्लादेश ने भारत के भरोसे का फायदा उठाया और उसके खिलाफ चालें चली। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि भाई की तरह देखा। 1971 की आजादी की लड़ाई से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक भारत ने हर बार मदद की। भारत ने नॉर्थ ईस्ट के रास्ते ट्रांजिट ट्रेड की अनुमति दी, अपने बंदरगाहों से तीसरे देशों तक माल भेजने की सुविधा दी और टैक्स में भी रियायतें दी। लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश ने भारतीय उत्पादों पर रुकावटें लगानी शुरू कर दी। परमिट में देरी, नए टैक्स और कस्टम में भेदभाव। इसका असर नॉर्थ ईस्ट के छोटे कारोबारों पर पड़ा और हजारों लोगों की रोजी रोटी छिन गई। भारत ने जब देखा कि बांग्लादेश दोस्ती के नाम पर आर्थिक चोट पहुंचा रहा है, तो दिल्ली ने फैसला लिया, अब जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। बांग्लादेश के सस्ते उत्पाद भारत में आसानी से आ रहे थे, लेकिन भारतीय माल वहीं बॉर्डर पर अटक जाता था। यह एक तरफा व्यापार भारत के लिए नुकसानदायक सौदा बन चुका था। अब भारत ने साफ कर दिया कि जो फायदा भारत दे रहा था, वह अब खत्म होगा। नई नीति के तहत नॉर्थ ईस्ट को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जरिए छोटे व्यापारों को सपोर्ट दिया जा रहा है, ताकि वे बांग्लादेशी सामान की जगह अपने उत्पाद बना सकें और मार्केट में मजबूती पा सकें। लेकिन असली झटका तब लगा जब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग में कहा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया लैंड लॉक्ड इलाका है और उसका रास्ता सिर्फ बांग्लादेश से होकर गुजरता है। बांग्लादेश अब चीन की अर्थव्यवस्था का गेटवे बनेगा। इस बयान ने भारत की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि इसका मतलब था कि बांग्लादेश अब चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहा है। भारत ने इस बयान को हल्के में नहीं लिया। दिल्ली से तुरंत हरी झंडी मिली
और कुछ ही हफ्तों में ऐतिहासिक फैसला आया। शिलांग से सिलचर तक आर और से 23,000 करोड़ की हाई स्पीड सड़क परियोजना को मम्स। यह सड़क नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार के रास्ते समुद्र तट से जोड़ेगी, जिससे भारत का कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और तेजी पकड़ेगा। अब भारत को बांग्लादेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि कूटनीति की सर्जिकल स्ट्राइक थी। भारत ने साफ संदेश दिया, अब कोई देश भारत की भौगोलिक स्थिति या आर्थिक जरूरतों का फायदा नहीं उठा सकेगा। भारत के इस कदम से बांग्लादेश की राजनीति में हलचल मच गई है। ढाका की सड़कों पर भारत समर्थक नारे दिख रहे हैं। भारत से दुश्मनी नहीं, दोस्ती में ही भलाई है। वहीं भारत की ओर से स्पष्ट संकेत है, जब तक बांग्लादेश अपनी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं करता, कोई छूट नहीं दी जाएगी। भारत ने सीमाओं पर हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया है। ड्रोन और सेंसर से हर गतिविधि की निगरानी हो रही है। बॉर्डर के पास छोटे गांवों में विकास परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं, ताकि स्थानीय लोग भी सुरक्षा का हिस्सा बन सकें। यह नीति भारत की विकास के जरिए सुरक्षा की रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, जब कोई देश अपने हितों की रक्षा के लिए सख्त होता है, तो कुछ लोग उसे आक्रामक कहते हैं, लेकिन असल में यह ताकत और आत्मसम्मान का संकेत है। भारत अब वह देश नहीं रहा जो हर मुद्दे पर सिर्फ शांति की बात करे। अब भारत वही कर रहा है जो हर मजबूत राष्ट्र करता है, अपने नागरिकों, उद्योगों और सीमाओं की सुरक्षा। भारत अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि नीति से जवाब दे रहा है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत की नई विदेश नीति की चर्चा कर रही है। पहले पाकिस्तान, फिर तुर्की, अब बांग्लादेश, सबको भारत ने एक ही संदेश दिया है, अगर तुम भारत की सीमाओं या हितों से खिलवाड़ करोगे तो जवाब मिलेगा, वही अंदाज जिसमें तुमने शुरुआत की थी। दोस्तों, आज बांग्लादेश वही गलती दोहरा रहा है जो कभी पाकिस्तान ने की थी, लेकिन फर्क ये है कि अब भारत बदल चुका है। अब भारत ना चेतावनी देता है, न सफाई, बस सीधा एक्शन करता है। और यह एक्शन इतना बड़ा होता है कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। तो दोस्तों, सवाल आपसे, क्या भारत ने बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाकर सही कदम उठाया है? क्या भारत को अपनी नीति और सख्त बनानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि अब वो वक्त है जब भारत